समय को संभवयुगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। प्रश्न है, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी परचिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। प्रश्न, ये सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? उत्तर है, ये सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। शांति। रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम पर आने वाला बाप समझा रहे हैं। यह तो बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, अपने को ब्राह्मण समझते हो वह यह भी भूल जाते हो। ब्राह्मणों को अपना कुल नहीं भूलता है। तुमको भी यह जरूर याद रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। एक बात याद रहे तो भी बेड़ा पार है। तो बाबा हम आत्माओं को समझाते हैं कि तुम ब्राह्मण हो, स्वयं को आत्मा तो तुम समझते हो, लेकिन अभी तुम अपने को ब्राह्मण समझते हो या फिर भूल जाते हो। तो अपने को ब्राह्मण कुल, अपना ब्राह्मण कुल कभी भूलना नहीं है। देखते हैं कि दुनिया में लौकिक जो ब्राह्मण होते हैं तो वो ब्राह्मण है तो वो बहुत अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर ये एक बात भी अगर तुम याद रखोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। संगम युग पर स्वयं भगवान हमें चुनते हैं तो हम ब्राह्मण बनते हैं क्योंकि बाबा का ज्ञान लेते हैं। ब्राह्मण बनते हैं तो बाबा का बनते हैं, तो बाबा के बनकर बाबा के श्रीमत पर चलते हैं तो सत्युगी दुनिया में हम जाएंगे ही। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुमने अगर इस बात को भी याद रखा कि तुम ब्राह्मण हो तो इससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। संगम युग पर तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका चिंतन चलना चाहिए, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा जाता है तो रत्न निकलने चाहिए। अपने को समझना है हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। कोई तो यह भी समझते नहीं है। अगर अपने को संगम युगी समझे तो सतयुग के झाड़ देखने में आए और अथाह खुशी भी रहे। नया युग है, नया जन्म है, स्वयं भगवान नई पढ़ाई हमें पढ़ाते हैं। तो जब हम संगम युगी ब्राह्मण स्वयं को समझेंगे तो हम सतयुग में तो अवश्य जाएंगे और सतयुग में जाएंगे तो सतयुग में अथाह खुशी है, संपन्नता की वो दुनिया है। तो हम आत्माएं जब बाबा हमें नई नई बातें सुनाते हैं तो उस पर हमें विचार सागर मंथन करना है। और बाबा ने आज हमें टाइटल दिया है रूप बसंत। हम आत्माएं ज्ञान युक्त भी है और योग युक्त भी है। बाप जो समझाते हैं वह अंदर रिपीट होना चाहिए। हम संगम युग पर हैं, यह भी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं है। संगम युग की पढ़ाई टाइम भी लेती है। यह एक ही पढ़ाई है नर से नारायण, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की। तो बाबा कहते हैं कि ये संगम युग की पढ़ाई है तो इसमें टाइम लगता है क्योंकि ये एक ही पढ़ाई है। इस दुनिया में परमात्मा के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो हम आत्माओं को नर से नारायण और नरकवासी से स्वर्गवासी बनाए। तो बाबा कहते हैं इसमें पढ़ाई टाइम भी लेती है। मतलब जब तक हम ये शरीर नहीं छोड़ते हैं तब तक हमें ये पढ़ाई पढ़नी है। यह याद रहने से भी खुशी रहेगी। हम सो देवता स्वर्गवासी बन रहे हैं, संगम युगवासी होंगे तब तो स्वर्गवासी बनेंगे। हमें यह याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण थे, हम ही देवता थे और अभी हम फिर से बन रहे हैं। अगर हम अपने को अभी संगम युगवासी समझेंगे तभी हम स्वर्गवासी बनेंगे। आगे नरकवासी थे तो बिल्कुल गंदी अवस्था थी, गंदे काम करते थे, अब वह मिटा। मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनना है। तो बाबा के आने के पहले हम आत्माओं में अशुद्ध संस्कार थे, विकार भरे हुए थे हम आत्मा के अंदर, और इसलिए बाबा कहते हैं गंदे काम भी करते थे। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें उसे मिटाना है क्योंकि अब हमें अपने अंदर सतयुगी दैवी संस्कार धारण करने हैं। कोई की स्त्री मर जाती है, तुम पूछो तुम्हारी युगल कहाँ है, कहेंगे वह स्वर्गवासी हो गई। स्वर्ग क्या चीज है वह नहीं जानते। अगर स्वर्गवासी हुई फिर तो खुश होना चाहिए ना। अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो।
बाबा कहते हैं तुम किसी को पूछो, अगर हमें पता ना हो, अगर हमने किसी से पूछा कि तुम्हारी युगल कहाँ है, तो वो कहेंगे वो तो स्वर्गवासी हो गई। वो ये तो कहेगा कि वो स्वर्गवासी हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी छाई रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर वो स्वर्गवासी हुई फिर तो तुम्हें खुश रहना चाहिए। तो दुनिया वाले इस राज को जानते नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे ही इन सभी बातों को तुम जानते हो। अंदर विचार चलना चाहिए, हम अभी संगम पर हैं, पावन बन रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं। यह घड़ी घड़ी सिमरन करना है, भूलना नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर एक विचार चलना चाहिए कि अभी हम संगम पर हैं, अभी हम पावन बन रहे हैं और स्वर्ग में जाने के लिए परमपिता परमात्मा यानी कि हमारे पिता से हम वर्षा ले रहे हैं, तो हमें उन्हें घड़ी घड़ी याद करना है, इस बात को हमें भूलना नहीं है। परंतु माया भुलाकर एकदम कलयुगी बना देती है। एक्टिविटी ऐसी चलती है जैसे एकदम कलयुगी, वह खुशी का पारा नहीं रहता, शक्ल जैसे मुर्दे मिसल। बाप भी कहते हैं सब काम चिता पर बैठ जलकर मुर्दे हो पड़े हो। तो बाबा कहते हैं कि तुम मुझे घड़ी घड़ी याद करना तो चाहते हो, निरंतर मेरी याद में तुम रहना तो चाहते हो, लेकिन फिर माया तुम्हें भुलाकर बिल्कुल कलयुगी बना देती है। मतलब हम उनके संग में रहते हो तो हमारी एक्टिविटी, चाल चलन सब कुछ कलयुगी मनुष्य जैसा हो जाता है। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनते हैं तो वह खुशी होनी चाहिए ना, इसलिए गायन भी है अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो। तुम अपने दिल से पूछो हम उस भासना में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता बनने हम जा रहे हैं, तो जैसे कहा गया है गोपियों के लिए वो अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो। तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान से भी तुम्हें वो अतीन्द्रिय सुख मिलता है, तो उसकी भासना तुम करते हो। तुम ईश्वरीय मिशन हो ना। ईश्वरीय मिशन क्या काम करती है? पहले तो शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाती है। हम ब्राह्मण हैं यह भूलना नहीं चाहिए। वह ब्राह्मण तो झट कह देते हम ब्राह्मण हैं, वह तो है कुक की संतान, तुम हो मुख वंशावली। तो दुनिया वाले जो ब्राह्मण है वो कुक की संतान, कुक वंशावली। हम आत्माएं जो हम मुख वंशावली हैं। तो हमारा मिशन है, पहले हम शूद्र थे, बाबा ने आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाया, अब हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं। तो हम जब ब्राह्मण बने हैं तो हमें इस ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है, तो इसका हमें पूरेपूर फायदा उठाना है और परमात्मा को याद करते रहना है। तुम ब्राह्मणों को बहुत नशा होना चाहिए, गाया हुआ भी है ब्रह्मा भोजन। तुम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं। हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए। तो जब हम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं तो वो कितना खुश होते हैं। वो खुश इसलिए होते हैं कि एक तो उसमें परमात्मा का प्यार भी होता है और हमारी मनसा वाचा कर्मणा हम आत्माएं पवित्र होती हैं। कोई अपवित्र कर्तव्य नहीं करना चाहिए। टाइम तो लगता है, जन्मते ही तो कोई नहीं बनता। बल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप का बच्चा बना और वर्षा मिला। एक बार पहचान कर कहा यह प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा वल्थ शिव, निश्चय करने से ही बारिश हो जाता है। जब हमें निश्चय हो जाता है कि हम आत्माओं का पिता परमात्मा है, तो उस पर उसका जो भी है, जो भी उसकी जायदाद है, वो सब कुछ हमारी है, क्योंकि पिता का सब कुछ अपने बच्चों का ही होता है। फिर अगर कोई कर्तव्य करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। जैसे काशी कलवट का समझाया है, सजा खाने से हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। मुक्ति के लिए ही कुएं में कूदते थे, यहाँ तो वह बात नहीं है। बाबा कहते हैं अगर तुम कोई अकर्तव्य करेंगे तो तुम्हें सजा तो खानी ही पड़ेगी। तो बाबा उदाहरण बताते, जैसे कि काशी कलवट, उसमें क्या था कि कुआं था, कुएं में शिवलिंग था और शिवलिंग के ऊपर एक तलवार टंगी हुई थी। तो जिससे भी लगता था कि मुझसे बहुत पाप हुआ है और अब मुझे अपने पापों का हिसाब किताब चुकतू करना है, तो ऊपर से वो कुएं से वो नीचे जब कूदता था वो तो जैसे कि वो शिव पर बलिहार हो जाता था। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ तो वैसे कोई बात नहीं है। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं माँ में कम याद करो। कितना सहज है, फिर भी माया का चक्र आ जाता है। यह तुम्हारी युद्ध सबसे जास्ती टाइम चलती है। बाहुबल की युद्ध इतना समय नहीं चलती है। तुम तो जब से आए हो युद्ध शुरू है। जब से हम इस ज्ञान मार्ग में आए हैं तब से हमारी माया के साथ युद्ध चलती रहती है। पुराने से कितनी युद्ध चलती है, नए जो आएंगे उनसे भी चलेगी। उस लड़ाई में भी मरते रहते हैं, दूसरे शामिल होते रहते हैं। यहाँ भी मरते हैं, वृद्धि को भी पाते हैं। झाड़ बड़ा तो होना ही है। तो बाबा कहते हैं कितने भी महारथी क्यों ना हो, पुराने क्यों ना हो, लेकिन उन्हें भी माया से युद्ध करना ही पड़ता है। जो भी नए आते हैं तो उन्हें भी माया से युद्ध करना पड़ता है। तो जो बाहरी लड़ाई होती है
जो सैनिक जो लड़ाई करते हैं उसमें वो मरते हैं और फिर दूसरे और उसके उनकी जगह पर भर्ती हो जाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं यहाँ भी जो श्रीमत पर नहीं चलते, बाबा का हाथ नहीं पकड़ते, तो वो भी मरते हैं और फिर अनेक नए बच्चे भी यहाँ पर आते हैं। तो झाड़ तो बड़ा तो होना ही है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, यह याद रहना चाहिए, वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सदगुरु भी है। श्री कृष्ण को तो सदगुरु बाप टीचर नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों तुम्हें ये समझना चाहिए और तुम ये समझते भी हो कि मैं ही स्वयं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी और सदगुरु भी हो। और श्री कृष्ण को अगर देखेंगे तो वो सदगुरु बाप टीचर उसके लिए हम नहीं कहेंगे। तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। महारथी बच्चे सर्विस पर रहते हैं, उन्हों को तो बहुत खुशी रहती है, जहाँ से निमंत्रण मिलता है भागते हैं। प्रदर्शनी सर्विस कमेटी में भी अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं, उन्हों को डायरेक्शन मिलते हैं। सर्विस करते रहे तो कहेंगे यह ईश्वरीय मिशन के अच्छे बच्चे हैं। बाप भी खुश होगा, यह तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं? तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है, जिस सुख की अनुभूति तुम स्वयं करते हो, जो सच्चा ज्ञान तुम्हें पता है, वो तुम्हें औरों को भी देना चाहिए। जो महारथी बच्चे होते हैं तो वो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, जहाँ से भी उन्हें निमंत्रण आता है तो वो सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो बाबा भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। तो बाबा पूछते हैं कि तुम हर एक अपने दिल से पूछो कि तुम भी सर्विस करते हो। कहते हैं ऑन गॉड फादरली सर्विस। गॉड फादर की सर्विस क्या है? बस सबको यही पैगाम दो, मन मना भो। तो परमात्मा की सर्विस क्या है? क्या कहते हैं बाबा की क्या पैगाम देना है हमें सबको? मन मना भव। हमें अपने कर्म करते हुए भी हमें अपने मन को परमात्मा में लगाना है। आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बुद्धि में है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी, तो उसका चिंतन चलना चाहिए। स्वदर्शन चक्र रुकता थोड़ी ही है। तो बाबा ने अब हमें आदि मध्य अंत की नॉलेज पूरी तरह से हमें दी है और हमने उसे समझा भी है। तो अब हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हमेशा अपने बुद्धि में निरंतर हमें ये चलना चाहिए कि हम कौन थे, कहाँ से आए हैं और अब हमें क्या करना है। वापस अपने परम धाम में हमें जाना है, सत्युग की नई दुनिया में आना है, तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। तो इसका चिंतन हमारे बुद्धि में चलना चाहिए। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, तुम्हारी महिमा बहुत गाई जाती है। बेहद के बाप का गायन भी तुम समझते हो। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, गीता का भगवान है। वही ज्ञान और योग बल से यह कार्य कराते हैं। इसमें योग बल का बहुत प्रभाव है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। तो बाबा कहते हैं तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। तो परमात्मा की भी बहुत महिमा होती है, उसकी वजह से हम बच्चों की भी महिमा होती है। परमात्मा के लिए कहा जाता है कि वो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है और गीता का भी वो भगवान है। तो ऐसे भगवान के हम आत्माएं संतान है। तो हम भी चैतन्य लाइट हाउस है। तो ज्ञान और योग बल से ही बाबा ये कार्य कराते हैं, सत्युगी नई दुनिया की स्थापना। तो इसमें योग बल का बहुत प्रभाव है और इसी कारण से भारत का प्राचीन योग मशहूर है। लेकिन ये वो योग कौन सा है ये किसी को पता नहीं है। वह तुम अभी सीखते हो। सन्यासी तो हठयोगी है, वह पतितों को पावन बना न सके। ज्ञान है ही एक बाप के पास, ज्ञान से ही तुम जन्म लेते हो। गीता को माय बाप कहा जाता है। माता पिता है ना, तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर माता पिता चाहिए ना। मनुष्य तो भल गाते हैं परंतु समझते थोड़ी है। बाप समझाते हैं इसका अर्थ कितना गुह्य है। गॉड फादर कहा जाता है, फिर माता पिता क्यों कहा जाता है? तो शिव बाबा ने ब्रह्मा माँ के द्वारा हमें जन्म दिया है, इसलिए इस ज्ञान यज्ञ में माता भी और पिता भी। ब्रह्मा माँ यानी कि हमारी पहली माँ इस यज्ञ की ब्रह्मा माँ है और पिता तो परमात्मा है ही। बाबा ने समझाया है भल सरस्वती है, परंतु वास्तव में सच्ची सच्ची मदर ब्रह्मपुत्रा है। सागर और ब्रह्मपुत्रा है। पहले संगम इनका होता है, बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। यह कितनी महीन बातें हैं। तो सागर और ब्रह्मपुत्रा इनका संगम होता है। तो वैसे ही बाबा भी जब इस दुनिया में संगम युग में आते हैं तो वो ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते हैं और हमें ये ज्ञान देते हैं। बहुतों की बुद्धि में यह बातें रहती नहीं जो चिंतन करें। बिल्कुल कम बुद्धि है, कम दर्जा पाने वाले हैं। उन्हों के लिए बाप फिर कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तो यह तो सहज है ना। जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे तब इस ज्ञान को हम बहुत अच्छी रीति से धारण कर सकेंगे।
हम आत्माओं का बाप है परमात्मा, क्योंकि हम आत्माओं के पिता है परमात्मा। अगर हम उनकी संतान है तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वह तुम आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह है मुख्य बात। डल बुद्धि वाले बड़ी बातें समझ न सके, इसलिए गीता में भी है मन मना भव। गीता में भी मन मना भव ये शब्द आया हुआ है, लेकिन उसका असली अर्थ क्या है ये पता नहीं। सभी लिखते हैं बाबा याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कोई ना कोई पॉइंट पर हारते हैं। यह बॉक्सिंग है माया और ईश्वर के बच्चों की, इसका किसको भी पता नहीं है। बाबा ने समझाया है माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। तो जब भी हम बाबा को याद करते हैं तो माया आती है, घड़ी घड़ी हम बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे कि बॉक्सिंग है माया और तुम्हारे मेरे बच्चों में, तो फिर भी हमें माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में, उसमें आते आते फिर आधा कल्प बाद तुम कर्म बंधन में आ गए हैं। पहले जब हम शुरू में इस दुनिया में आए तो कर्म संबंध में थे, कर्म करते हुए संबंध में थे, लेकिन जैसे ही हम नीचे आते चले गए आधा कल्प के बाद जन्म पुनर्जन्म लेते लेते तो हम आत्माएं कर्म बंधन में आ गए, कर्म करते हुए बंधन की अवस्था में। पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थी, कर्म बंधन न सुख का न दुख का था, फिर सुख के संबंध में आए। यह भी अभी तुम समझते हो। हम संबंध में थे, अभी दुख में है, फिर जरूर सुख में होंगे। चक्र घूमता रहता है, ड्रामा अविनाशी है, तो सुख और सुख के बाद दुख, ये तो चलना ही है। नई दुनिया जब थी तो मालिक थे, पवित्र थे, अभी पुरानी दुनिया में पतित हो पड़े हैं। फिर हम सो देवता बनते हैं, तो यह याद करना है। जब हम पवित्र थे तो नई दुनिया के मालिक थे, और अभी पुरानी दुनिया में आए हैं तो हम पतित बन चुके हैं, लेकिन अभी फिर से हम देवता बनते हैं। इस बात को हमें याद रखना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, तुम मेरे घर में आ जाएंगे, वाया शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। पहले पहले जाना है घर। बाप कहते हैं मुझे याद करो तुम पवित्र बनेंगे, मैं पतित पावन तुमको पवित्र बना रहा हूँ घर आने लिए। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी होती हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि अगर हमें विचार सागर मंथन करना है तो हम कैसे करें, किस रीति से हम बाबा को याद करें या फिर इस ज्ञान को याद करें। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि स्वयं भगवान आए हुए पवित्र, हमें पवित्र बनाने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में पतित पावन तो वही है, इसलिए वही आकर हमें पावन बना रहे हैं, क्योंकि फिर से परम धाम अपने साथ ले जाने के लिए। तो ऐसे ऐसे बातें हमें अपने साथ करनी होती हैं। फिर उसमें जब हम विस्तार करते हैं तो बाबा यहाँ आते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। तो फिर उसमें आत्मा का परिचय देते हैं, परम धाम का परिचय देते हैं, सतयुग के बारे में बताते हैं। तो इसके बारे में हमें विस्तार से सोचना है। बरोबर अभी चक्र पूरा होता है, हमने इतने जन्म लिए हैं, अब बाप आया है पतित से पावन बनाने। योग बल से ही पावन बनेंगे। यह योग बल बहुत नामी ग्रामी है, जो बाप ही सिखला सकते हैं। तो ये जो योग अभी बाबा हमें सिखला रहे हैं, तो ये बहुत नामी ग्रामी योग है, सिवाय परमात्मा के अलावा हमें कोई सिखला नहीं सकते। और इसी योग के आधार पर हमारे विकर्म भी विनाश होते हैं। इसमें शरीर से कुछ भी करने की दरकार नहीं। तो सारा दिन इन बातों का मंथन चलना चाहिए। एकांत में कहाँ भी बैठो अथवा जाओ, बुद्धि में यही चलता रहे। एकांत तो बहुत है, ऊपर छत पर तो डरने की बात नहीं। आगे तुम सवेरे में मुरली सुनने के बाद चलते थे पहाड़ों पर, जो सुना उसका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर बैठते थे। तो पहले जब ब्रह्मा बाबा थे, जब ज्ञान सुनाते थे, मुरली चलती थी, तो मुरली के बाद बाबा उन्हें पहाड़ियों पर इस जो भी सुना है उसका चिंतन करने के लिए लेकर जाते थे, ताकि ज्ञान बहुत अच्छी से हमारे बुद्धि में रह सके। जो ज्ञान के शौकीन होंगे वह तो आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, ज्ञान नहीं है तो फिर परचिंतन करते रहेंगे। बाबा कहते हैं जो ज्ञान के शौकीन है वो आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, और जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है फिर परचिंतन व्यर्थ की बातें चलेंगी। प्रदर्शनी में तुम कितनों को यह रास्ता बताते हो, समझते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरे धर्म वालों को सिर्फ इतना समझाना है कि बाप को याद करो। यह नहीं समझना है कि यह मुसलमान है मैं फलाना हूँ, नहीं। आत्मा को देखना है और आत्मा को समझाना है। प्रदर्शनी में समझाते हो तो यह प्रैक्टिस रहे, हम आत्मा भाई को समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं हम किसी को भी ये ज्ञान देते हैं, उन्हें समझाते हैं, तो किसी भी धर्म वालों को कहते हुए हमें उन्हें
ये नहीं कहना है कि हमारा धर्म बहुत सुख देता है, उन्हें सिर्फ हमें बाबा का परिचय देना है कि हमारे आत्माओं के पिता परमात्मा यहाँ आए हुए हैं और तुम्हें अब आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। और जब भी हम किसी भी धर्म वाले आत्मा को ज्ञान देते हैं तो हमें ये नहीं समझना है कि सामने कौन सी धर्म की आत्मा है। हमें सिर्फ ये समझना है कि मैं भी आत्मा हूँ और मैं अपने आत्मा भाई को ये ज्ञान सुना रही हूँ। प्रदर्शनी में समझते हो तो यह प्रैक्टिस रहे, हम आत्मा भाई को समझाते हैं। अब हमको बाप से वर्षा मिल रहा है, अपने को आत्मा समझ भाइयों को ज्ञान देते हैं। अभी चलो बाप के पास, बहुत समय बिछड़े हो, वह है शांति धाम। यहाँ तो कितने अशांति दुख आदि है, परम धाम में शांति ही शांति है, इसलिए वो शांति धाम है। लेकिन यहाँ तो कलयुगी दुनिया में कितनी अशांति और दुख है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो तो नाम रूप देह सब भूल जाए। फलाना मुसलमान है ऐसे क्यों समझते हो, आत्मा समझकर समझाओ। समझ सकते हैं यह आत्मा अच्छी है या बुरी है, आत्मा के लिए ही कहा जाता है, बुरे से दूर भागना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि स्वयं के लिए भी तुम आत्मा समझने की प्रैक्टिस करो। स्वयं के देह नाम रूप में सबको अब हमें भूलना है, किसी में भी अब हमें फंसना नहीं है। और किसी को भी ज्ञान देते हैं तो आत्मा समझकर ही उन्हें हमें ज्ञान देना है। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे हो, यहाँ पाठ बजाया, अब फिर वापिस चलना है, पावन बनना है। बाप को जरूर याद करना पड़े, पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। तो जब हम पावन बनेंगे, पवित्र बनेंगे, तभी हम उस पवित्र दुनिया में जा सकेंगे। जबान से प्रतिज्ञा करनी होती है। बाप भी कहते हैं प्रतिज्ञा करो। बाप युक्ति भी बताते हैं कि तुम आत्मा भाई भाई हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन हो। भाई बहन कभी विकार में जा नहीं सकते। पवित्र बन और बाप को याद करने से तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो बाबा हमें युक्ति भी बताते हैं कि तुम सभी आत्माएं हो तो तुम भाई भाई हो, लेकिन जब हम शरीर लेते हैं तब हम भाई बहन बनते हैं, और भाई बहन तो कभी विकार में जा नहीं सकते हैं। तो हमें पवित्र बनना है, बाबा को याद करना है, तभी हम उस विश्व के मालिक बन जाएंगे। समझाया जाता है माया से हारे फिर उठकर खड़े हो जाओ। जितना खड़े होंगे उतनी प्राप्ति होगी ना घाटा। और जमा तो होता है ना, आधा कल्प जमा फिर रावण राज्य में ना हो जाता है। हिसाब है ना, जीत जमा हारना। तो अपनी पूरी जांच करनी चाहिए। बाप को याद करने से तुम बच्चों को खुशी होगी। वह तो सिर्फ गायन करते हैं, समझ कुछ नहीं, बेसमझी से सब कुछ करते हैं। तुम तो पूजा आदि करते नहीं हो, बाकी गायन तो करेंगे ना। उस एक बाप का गायन है अव्यभिचारी। अब हमें सिर्फ उस एक की ही सुननी है और उस एक को ही मानना है। बाप आकर तुम बच्चों को आपे ही पढ़ाते हैं। तुम्हें कुछ प्रश्न पूछने की दरकार नहीं। चक्र स्मृति में रहना चाहिए, समझना चाहिए कैसे हम माया पर जीत पाते हैं और फिर हार खाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें मुझसे कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमें चक्र की जो नॉलेज दी है तो उससे अगर हम समझते हैं फिर हम माया पर जीत भी पाते हैं। माया हमें अपना बनाती है, फिर हम माया पर जीत पाते हैं और सत्युगी दुनिया में भी जाते हैं। बाप समझाते हैं हार खाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप कहते हैं सदगुरु की निंदा नहीं कराओ, नहीं तो ठोर नहीं पाएंगे। यह सत्यनारायण की कथा है, इसको कोई नहीं जानते। गीता अलग, सत्यनारायण की कथा अलग करती है। नर से नारायण बनने के लिए यह गीता है। तो ये सत्यनारायण की कथा कोई नहीं जानते। सच्ची सत्यनारायण की कथा कौन सी है ये कोई नहीं जानते, जो बाबा हमें समझाते। उन्होंने गीता को अलग और सत्यनारायण की कथा को अलग कर दिया है। तो ये नर से नारायण बनने की यही सच्ची गीता है जो बाबा हमें समझाते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको नर से नारायण बनने की कथा सुनाता हूँ। इसको गीता भी कहते हैं, अमर कथा भी कहते हैं। तीसरा नेत्र बाप भी देते हैं। यह भी जानते हो हम देवता बनते हैं तो गुण भी जरूर होने चाहिए। हमें नर से नारायण बनने की कथा बाबा देते सुनाते हैं, अमर कथा भी बाबा सुनाते हैं, और तीसरी की कथा है वो भी बाबा हमें सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम तो कहते हो तुम्हें देवता बनना है, लेकिन अगर देवता बनना है तो वैसे दिव्य गुण भी हमारे अंदर होने चाहिए, क्योंकि जैसा लक्षण होता है, जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण अपने आप हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो लक्ष्य हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम है नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है, बाकी तो सबको नीचे आना ही है। तो इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम है नहीं। सदा के लिए इस सृष्टि में कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक परमात्मा ही है
जो सदा यहाँ पर रहता है, सदा हमारे साथ रहता है, परंतु वो अभी संगम पर आते हैं, सभी को वापिस ले जाते हैं। हम आत्माएं तो नीचे आती है, लेकिन परमात्मा इस संगम युग पर इस दुनिया में आते हैं और हमें वापिस ले जाते हैं। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो हम पतित बनी हुई आत्माओं को वापिस सतयुगी दुनिया में ले जाने के लिए, परम धाम में ले जाने के लिए कोई तो एक पवित्र आत्मा चाहिए, तो वो है परमपिता परमात्मा। फिर वो आते हैं और हमें इस पतित दुनिया से निकालते हैं। तो ड्रामा के अंदर यह सब राज है। बाप आकर पवित्र बनाते हैं। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता है। भगवान सिर्फ एक है, किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। इस समय बाप समझाते हैं आत्मा के पंख टूटे हुए हैं तो उड़ नहीं सकती। बाप आकर ज्ञान और योग के पंख देते हैं। योग बल से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो बाबा हमें ज्ञान और योग के पंख देते हैं ताकि इससे हम आत्मा हमारी बिल्कुल हल्की हो जाए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन अगर हमारे पास समझ है, ज्ञान है, समझ है, तो हम उस परिस्थिति से बहुत आसानी से निकल सकते हैं। तो योग बल से हमारे पाप भस्म भी होते हैं और हमारी आत्मा पुण्य बनना शुरू हो जाती है। पहले तो मेहनत भी करनी चाहिए, इसलिए बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, चार्ट रखो। तो पहले हमें बाबा को याद करने की, इस ज्ञान को समझने की मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। जिनका चार्ट अच्छा होगा वह लिखेंगे और उनको खुशी भी होगी। अभी सभी मेहनत करते हैं, चार्ट नहीं लिखते, तो योग का जौहर नहीं भरता है। चार्ट लिखने में फायदा है बहुत, चार्ट के साथ पॉइंट्स भी चाहिए। चार्ट में तो दोनों लिखेंगे, सर्विस कितनी की और याद कितना किया। तो बाबा कहते हैं अगर तुम चार्ट लिखोगे तो तुम्हें ये पता भी चलेगा कि मुझे कितना याद करते हो, तुमने कितनी सर्विस की। और उसके साथ साथ तुम्हें बाबा जो भी हमें ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान की पॉइंट्स जो भी हमें अच्छी लगती हो वो हमें लिखनी चाहिए। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो पिछाड़ी में कोई भी चीज याद ना आए, अपने को आत्मा समझ पुण्य आत्मा बन जाए। तो हमें अपना पुरुषार्थ ऐसा करना है कि अंत समय में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव के आकर्षण में हमारी आत्मा फंसे ना, तो हमें अपने को आत्मा समझ कर अभी पुण्य आत्मा बन जाना है। यह मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रह माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। हमें एकांत में जाकर, जहाँ पर हम हो, हमारे अलावा कोई नहीं और शांत वातावरण हो, वहाँ पर जाकर हमें ज्ञान का मनन चिंतन करना है। बाबा की याद में रहना है, तो हम माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को हम पालेंगे। किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। नाम रूप देह सब भूल जाए, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। तो बाबा आज समझाते हैं कि किसी को भी ज्ञान सुनाते समय तुम्हारी बुद्धि में ये रहे कि तुम आत्मा, अपने आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। इसलिए हमें ये बुद्धि में, इसलिए हमें ये समझना है कि हमें खुद को भी आत्मा समझना है। जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे तब हम दूसरों को हमें आत्मा समझना सहज हो जाएगा। और हमें नाम रूप किसी देह भान में हमें अब आना नहीं है और पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है, तभी हम पावन दुनिया और उस पावन दुनिया के मालिक बन पाएंगे। वरदान है, स्वयं प्रति इच्छा मात्र अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्वाण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्र अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो, तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी, केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने स्वयं का भी समय सब कुछ हम बच्चों के लिए दे दिया, स्वयं उन्होंने जो भी कार्य किया लेकिन उसका क्रेडिट भी उन्होंने बच्चों को दिया, बच्चों की खुशी में ही उन्होंने अपनी खुशी मानी। तो बाबा कहते जैसे वो इच्छा मात्र अविद्या बने, मस्त फकीर बने, वैसे भी हमें भी इच्छा मात्र अविद्या बनना है, तो परोपकारी भी बनना है, तभी हम विश्व कल्याण के कार्य में हम हमारा सहयोग हो सकता है।
स्लोगन है ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। हमें ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनना है, वो हमें अपने अंदर धारण करने का, लेकिन हमें स्मृति में रखना है कि मैं बिंदु हूँ। आज का पॉइंट है, अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा सकाश दो, कमजोरों को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, सेल्वेशन लेना नहीं, सेल्वेशन देना है। देने में लेना समाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि तुम श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा सभी इस सबको सकार दो। जो कमजोर बने हुए हैं उन्हें हमें सकार देनी है, उन्हें शक्ति देनी हुई है, और पुरुषार्थ में भी हमें सबको सहयोग देना है, क्योंकि देना ही लेना ही, जो भी हम देंगे तो हमारा भाग्य जमा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।